इनको कहा जाता है कि ये पैसा बनाने पे यकीन रखते हैं, यानी कि ये पैसे के पुजारी हैं। अच्छा, इनके बारे में लोग, ये लफ्ज़ मैं नहीं कह रहा, ये कहे हुए लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ कि फॉर सेल, बराए फ़रोख्त, ये कहीं से भी किसी भी सूरत हाल से पैसा बनाने के माहिर हैं, क्योंकि इसने इसके जो ख्यालात थे उसके मुखालिफ जो भी बंदा बात करता था सोशल मीडिया पे, ये उसको पड़ जाते थे। अच्छा, ये भी इनकी खासियत है कि ये लोगों को गंदा करते हैं। ये एम कर रहे थे, यानी इनका ये इनको जो उम्मीद थी वो ये थी कि ट्रंप जीतने के बाद इनको फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि वज़ीर ख़ारजा अमेरिका बनाएंगे, तो वो तो नहीं बनाया। जब बनाना था तो उससे पहले इन्होंने एक कॉल था इनका, इन्होंने एक फरमाया, क्या फरमाया? इन्होंने कहा कि जो अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा होता है वो ये कहता है, वो जाके जहाँ कहीं जाके को बात करता है तो उसे कहता है कि ये सलूशन है, टफेस्ट होगा आपके लिए, टफ हो सकता है ये, लेकिन इसके पे पहुँचना है तो या फिर ये बात करता है, उनसे मनवाता है, या फिर वापस वो फाइल लेके आके अपने सेक्रेटरी डिफेंस को कहता है कि नाउ बॉम्ब देम। यानी कि देखें उसके पास सलूशन क्या है। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में कुछ इंकशाफात तो नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है सामने नहीं हैं, तो उनको सामने लाने की कोशिश करूँगा, जिनको तहरीक इंसाफ वाले जिसको बहुत आजकल पसंद कर रहे हैं और उसके हक़ में कैंपेन्स चल रही हैं और ट्रेंड बन रहे हैं। और दूसरा, मैं अपनी कुछ ख़बरों का जिक्र ज़रूर करूँगा जो सच्ची साबित हो गई हैं आज के दिन में। अल्लाह का बड़ा करम है, होती रहती हैं, लेकिन मैं आज के दिन में जो सच्ची साबित हुई, तो सबसे पहले उस शख्सियत का जिक्र, उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़ाहिर है कि पाकिस्तानियों को बहुत कम पता होगा, तो उस पर बात करते हैं। वो है रिचर्ड ग्रेनल। रिचर्ड ग्रेनल जो है ये इस वक्त इसको फौरी तौर पे जो सदर ट्रंप हैं उन्होंने कुछ ममालिक के लिए अपना नुमाइंदा ख़ुसूसी बनाया। अच्छा, वो ममालिक जो हैं वो बेसिकली हॉट स्पॉट हैं अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके लिए उसे बनाया है। तो उसने पिछले दिनों इमरान ख़ान, उससे पहले भी वो करते रहे, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने इमरान ख़ान के हवाले से आवाज़ उठाई और फ्री इमरान ख़ान कहा। तो उस पर एक बड़े टीवी चैनल ने एक ट्वीट किया और उस बेसिकली उनका वो तारफ़ था, वो तारफ़ ये था कि एक हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रेनल को ट्रंप ने अपना नुमाइंदा ख़ुसूसी बनाया। अच्छा, उस पर उन्होंने माइंड किया और माइंड करके फिर उन्होंने उस पर वही वाला अपना नारा जो है ना वो लिख दिया और कहा कि बेशक जो भी हो मैं ये कहता रहूँगा। अच्छा, इसमें अब अमेरिका में अमेरिकी सोसाइटी को देखते हुए और ख़ुद ही हिमसेल्फ वो जिस तरह से अपनी चीज़ों को सामने लाते रहे हैं, इस पहलू को, ये जो जिसे हम होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं, तो उस पर तो उन्हें कभी कोई इतराज़ नहीं रहा, वो ओपन है, वो कुछ छुपी हुई चीज़ नहीं है। तो इस पे उन्होंने माइंड किया, समझ नहीं आई, तो फिर हमने समझने की कोशिश की कि असल भाई पीछे गेम क्या है। तो पीछे गेम ये है कि ये बंदा जो है, इसके बारे में मैं अब जो कुछ आपको बताऊंगा, ये रिपब्लिकन्स जो हैं, जो जिस पार्टी से अब ये ताल्लुक़ रखते हैं, जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है, GOP, उनके जो लोग हैं, ऑपरेटिव्स हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनकी राय पे मबनी है ये जो कुछ मैं आपको बताऊंगा। और जो वहाँ की एस्टीम्ड यानी कि मुअक्कर अखबारात, बड़े अखबारात, बड़ी जो मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने जो चीज़ें जो हैं वो इनके हवाले से जो सामने ला चुके हैं वक्तन फ़ौक्तन, क्योंकि ये आज की बात थोड़ी है, ये तो मतलब 2018 से पहले 2008 में ये एक्टिव हो गए थे और इन्होंने एक शोहरत पकड़ना शुरू कर दी थी, तो वो बताऊंगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि इनके बारे में ओवरऑल व्यू क्या है, फिर आगे चलते हैं कि वो साबित भी होता है इन चीज़ों से या नहीं। इनको कहा जाता है कि ये पैसा बनाने पे यकीन रखते हैं, यानी कि ये पैसे के पुजारी हैं। अच्छा, इनके बारे में लोग, ये लफ्ज़ मैं नहीं कह रहा, ये कहे हुए लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ कि फॉर सेल, बराए फ़रोख्त, ये कहीं से भी किसी भी सूरत हाल से पैसा बनाने के माहिर हैं। यानी कि वो सूरत हाल जो है वो कन्फ्लिक्ट है, कहीं पे कोई मुतनाज़े बात है या नहीं है, ये इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर तनाज़ा है कहीं तो वहाँ से भी पैसे बना लेंगे, अगर कहीं तनाज़ा नहीं है तो वहाँ से भी पैसे बना लेंगे। तो बेसिकली इनका जो मोटो है ज़िंदगी का
वो पैसे बनाना है। और लोग कहते हैं कि इनके कोई एथिक्स नहीं है, कोई मॉरल्स नहीं है। तो देखते हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से कि ये बातें सही हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये 9/11 से उन्होंने अपने ये सामने आए। 9/11 के फौरी बाद ये लोगों को इनको पता चला कि रिचर्ड ग्रेनल जो है ना वो बंदा है, क्योंकि इसके जो ख्यालात थे उसके मुखालिफ जो भी बंदा बात करता था सोशल मीडिया पे, ये उसको पढ़ जाते थे। अच्छा, ये भी इनकी खासियत है कि ये लोगों को गंदा करते हैं। ये बड़ा ख़ास लफ्ज़ है, गंदा करना। गंदा करने का मतलब ये नहीं होता कि इख्तलाफ करना, तनकीद करना, नहीं, गाली देना, किसी के पीछे पड़ जाना। अगर किसी ने कोई इख्तलाफ किया है किसी बात से, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप किसी आर्गूमेंट के मुताबिक आएँ तो इट्स वेल एंड गुड, सारी दुनिया में होता है, उसको कोई इतराज़ नहीं करता। लेकिन अगर आप उससे पर्सनल हो जाएं और उस पर पर्सनल अटैक शुरू कर दें तो ये काम करते रहें। तो तब से इन्होंने ये शुरू कर दिया 9/11 से। तो ये वहाँ से ये लोगों पे चढ़ दौड़ना और इनकी ये खासियत, फिर इनका बड़ा वहाँ से मशहूर हुए जब इन्होंने हिलरी क्लिंटन पे इन्होंने उन दिनों बड़े पर्सनल अटैक कर दिए, सिर्फ पॉलिटिकल इख्तलाफ के बायस कि उनकी कोई स्टेटमेंट्स थी या जो भी उन्होंने कोई ट्वीट्स की होंगी उस पर इन्होंने उस पर चढ़ दौड़े। तो वहाँ से ये इन्होंने, तो फिर उसके बाद ये बंदा जो है इसने अपनी एक कंपनी बनाई है, उसका नाम है कैपिटल मीडिया पार्टनर। तो उस कैपिटल मीडिया पार्टनर्स में इसका एक हिस्सेदार भी था और उसका नाम था मिस्टर चेज़। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या कहा। लेकिन इसके अलावा ये भाई साहब जो हैं, ये जब चलता रहा, ये 2008 से मैं बता रहा हूँ आपको, ये सोशल मीडिया पे आए। तो उसके बाद 2016 में ट्रंप साहब जो हैं वो पहली दफ़ा सियासत में आते हैं। तो ये ट्रंप के मुखालिफ थे इन स्टार्ट, और उनके लिए ये डेंजरस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में उनके एडमायरर हो गए। तो ये पार्टी बदलने में भी बड़ी महारत रखते हैं। अच्छा, इसी से मैं अब आगे चलता हूँ कि जब इन्होंने जो कंपनी बनाई वो कंपनी चलती रही। तो 2016 में जब ये उनके एडमायरर हो गए 2016-17 तक, तो उस पे जो इनका जो पार्टनर था उसने अपनी इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। तो अब वो उनके साथ नहीं है। लेकिन उससे पहले ये दोनों पार्टनर मिलके जो कैपिटल मीडिया पार्टनर्स है, ये जो कंपनी है, इन्होंने क्या गुल खिलाए वो मैं एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ कि ये पैसे पकड़ते हैं बस और उसके लिए काम शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते कि ये क्या है क्या नहीं है। एक ईरानी मज़ाहमती ग्रुप था मुजाहिदीन खल्क, ये अब बंदा अमेरिका में रह रहा है तो उसकी एथिक्स अमेरिका के मुताबिक ही होनी चाहिए। अच्छा, अब अमेरिका में ये स्टेट डिपार्टमेंट की ये दहशतगर्द लिस्ट पे है बंदा, जो इस मुजाहिदीन खल्क है उसका जो हेड है अली रज़ा जाफ़रज़ादे, ये उस पे था। इन्होंने क्या किया कि अली रज़ा जाफ़रज़ादे के साथ एक डील की, जिसे सौदेबाजी कहते हैं उर्दू में, कि आप हमें 15,000 से $25,000 माहाना देंगे, हम आपकी कैंपेन करेंगे, आपके लिए हम कोशिश करेंगे इस अपनी मीडिया कंपनी के तहत, तो आपको हम मतलब उस लिस्ट से निकलवाएंगे। अच्छा, हुआ यही कि फिर ये जो कंपनी है, ये जो बंदा है अली रज़ा जाफ़रज़ादे जो है, ये उससे निकल आया, उस लिस्ट से इन्होंने निकलवा लिया। अब उस निकलवाने में टोटल पैसे कितने लगे ये आज तक किसी को नहीं पता। तो ये पहला तो नहीं, खैर एक बड़ा इन्होंने सौदा ये मारा था। इसके अलावा इन्होंने इनकी कंपनी, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ये दोनों पार्टनर थे, इन्होंने एक हंगरी की एक बहुत ही बुनियाद प्रस्त पार्टी है, उनसे इन्होंने जिससे इस कंपनी पे फिर बड़े शुकूक शुबहात इस पे उठना शुरू हुए। तो हंगरी की इंतहाई बुनियाद परस्त पार्टी जो है उसने इनको फंड किया और ये कोई $1,00,000 से ज़्यादा फंडिंग बनती है। तो सवाल उठे कि भाई ये जो बुनियाद परस्त पार्टी है इसने क्यों फंड किया, कोई रीज़न नहीं थी। तो ये देखें, हम आम तौर पे यही होता है ना कि जो आप पैसे आपको आते हैं तो किसी काम के सिलसिले में आते हैं। जैसे इन्होंने मुजाहिदीन खल्क के साथ किया, तो ये तो नहीं बताया कितने पैसे आए, लेकिन
पैसे तो उनके साथ मुकमका किया था। अब ये पैसे क्यों आए, तो ये पहली दफ़ा इस पर फिर बड़े जो सवालात उठे वो इन दोनों की कंपनी पे थे। अब ये जो इन्होंने फिर 2000 इससे पहले उन्होंने एक सदारती उम्मीदवार थे 2016 में ट्रंप के साथ आने से पहले, इन्होंने मिट रोमैनी एक अमेरिका के सदारती उम्मीदवार थे, कुछ दूसरे तीसरे होंगे नंबर पे, उनकी मुहिम चलाना शुरू कर दी। शौक़ बड़ा था इनको मीडिया के ज़रिए पैसे बनाने का। तो जब ये उनकी कैंपेन चला रहे थे तो उस दौरान फिर इन पे ख़ासी तनकीद हुई कि ये बंदा तो लोगों को गालियाँ निकालता है और हेट समवट हेट फैलाता है। तो उस पर फिर जो मिट रोमैनी थे उन्होंने इनसे माजरत कर ली और अपनी कैंपेन से अलहदा कर दिया। खैर, अब जब ये ट्रंप की तरफ गए हैं तो इनका जो पार्टनर है वो इनसे अलहदा हो गया। तो फिर इन्होंने सोलो फ्लाइट शुरू कर दी और इन पे जो एक और बड़ा इल्ज़ाम है वो है मोल्डोवन ऑल्ग्रेच, एक मुल्क भी है और ये उसका एक बंदे का भी नाम है। ये बंदा जो है ये करप्ट लिस्ट में आता था अमेरिका की। अब देखें काम कैसे कैसे करते थे। उनके लिए इन्होंने मजमून लिखे बाकायदा, और ये कब लिखे, ख़ास तौर पे जब ये मजमून लिखे और उसके फौरी बाद ये नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर बन गए। तो ये मामला जो है ना ये फिर सेनेट में उठा था। जो डेमोक्रेट सेनेटर्स हैं उन्होंने सवाल उठाए कि भाई हमारे यहाँ एक कानून है, वो कानून ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा अमेरिका में बैठ के कोई काम कर रहा है या किसी मुल्क के लिए काम कर रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि उस मुल्क के लिए क्या काम कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो ये जो बंदा है ये मोल्डोवन ऑल्ग्रिच के लिए काम करता जा रहा है और बताता है नहीं है। तो इस पे सवालात उठे। उसके बाद असल में ये इनसे फिर ये जो डायरेक्टरशिप थी जो कि कायम मकाम था, एक्टिंग डायरेक्टर था, तो ये इनसे फिर वापस लेनी पड़ी ट्रंप को। लेकिन एज डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस इन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा भी अंजाम दिया, वो मैं एंड पे जाके बताऊंगा, जिससे ट्रंप फिर इनका बहुत बड़ा फ़ैन बन गया। अच्छा जी, अब जो ये जो रिचर्ड ग्रेनल्स, इनका जो मेन टारगेट रहा है ट्रंप के पिछले दौर में वो रहा है बैल्कन स्टेट्स, ख़ास तौर पे सर्बिया और कोसोवो। अब ये उधर अक्सर जाते रहते हैं, अभी भी उधर ही रहते हैं तकरीबन। तो वहाँ इनको कोई कारोबार के कोई बड़े वेंचर्स नज़र आ रहे हैं, बड़े मौके नज़र आ रहे हैं। आजकल एक कारोबार भी कर रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। तो इन्होंने वहाँ जाके जो कोसोवो के एक लीडर हैं हशाम थाची, उन पे एक केस चल रहा था कोई जंगी जराइम के हवाले से। ज़ाहिर है उन्होंने आज़ादी हासिल की है, लड़ाई हुई है, तो उसमें वो केस भी बन गया। तो उसमें ये उनके जाके कैंपेनर बन गए और वहाँ से भी पैसे बना लिए। ये तो चलो अच्छी बात हो सकती है, किसी की फेवर करना भी किसी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कहीं अच्छा हो या बुरा हो, ये हर जगह से पैसे बनाते हैं। तो वहाँ से भी पैसे बनाए, लेकिन उसको फिर सज़ा हो गई। फ़ायदा कोई नहीं हुआ उस बंदे को, सज़ा हो गई हशाम थाची को। और वो जो सज़ा देने वाला जज है जैक स्मिथ, ये वही जज है जिसने बाद में ट्रंप को सज़ा दी। अच्छा, इधर ना एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, वो ये है कि ये जो रिचर्ड ग्रेनल है, इसने जब ये जैक स्मिथ ने उधर सज़ा दी और ये उसके ख़िलाफ़ लगा रहा और सज़ा को माफ़ करवाने के लिए लॉबिंग करता रहा, उस मुल्क में जाके उसकी अपोजिशन को जाके मिल मिला के कि ये इसको छोड़ दे, पैसे बनाने थे, तो नहीं हुआ। तो जब ये बंदा, ये जो जज है, ये दोबारा वापस अमेरिका में आया एज जज, तो इसके सामने ये केस लगा, तो इसने ट्रंप को मशवरा दिया कि इसको गालियाँ निकालो, इसकी ऐसी की तैसी करो, इसको गंदा करते हैं, ताकि ये आपके ख़िलाफ़ ये केस फैसला ना सुना पाए। तो ट्रंप ने यही किया, मान ली बात, और इसके कहने पे उस जैक स्मिथ की ऐसी की तैसी की मीडिया पे, और उसको पता नहीं क्या क्या कहते रहे, लेकिन जज ने फिर भी फैसला दे दिया। तो ये इसने इस तरह से काबू किया हुआ है उसको, ट्रंप को। अच्छा जी, इसके अलावा ये फरमाते हैं, इनका ये कौल है कि पैसा बनाना किसी तौर पे माजरत खा बात नहीं है। अगर आप पैसा बना रहे हैं, कहीं रकम बना रहे हैं, तो इसमें माजरत खा ना होने की क्या ज़रूरत है, यानी कि नो मॉरल्स नो एथिक्स नियर टू मी, ये कहना चाह रहे हैं वो। तो वो ये अक्सर ये इनका कौल है, मैं ख़ुद से ये बात नहीं कर रहा। फिर ये कि ये सर्बिया में जो दामाद हैं इनके ट्रंप साहब के, जैरेड कुशनर, उनके साथ आजकल ये वहाँ पे एक लग्जरी होटल बना रहे हैं। इन्होंने वहाँ बड़ा एक्सप्लोर किया है सर्बिया को, और होटल भी कहाँ बना रहे हैं, यूगोस्लाविया का
साबिक आर्मी हेडक्वार्टर वहाँ पे इतनी प्राइम प्लेस पे वो होटल बना रहे हैं। और इन्होंने उनकी एक टेलीकॉम कंपनी के साथ भी एक एग्रीमेंट किया था पिछले दौर में ट्रंप के, तो वहाँ से इन्होंने बहुत से फ़ायदे इनको लेके दिए हैं ट्रंप को। लेकिन उन फ़ायदों के दौरान ट्रंप ने जब देखा कि यार ये पैसे मुझे तो इसने बना के दिए, इसने खुद बड़े बनाए हैं, तो इससे थोड़ा सा वो नाराज़ भी हुआ ट्रंप कि यार ये खुद बहुत पैसे बना गया, कुछ ज़्यादा ही बना। थोड़ा तवील हो रहा है लेकिन दिलचस्प चीज़ें हैं, सुनते जाइएगा कि ये जो बंदा है, जब ये इसने वहाँ पे जाके उनकी जो सर्बिया की टेलीकॉम कंपनी है उनके साथ भी इन्होंने सौदा मार लिया और वहाँ से भी कुछ पैसे बनाए हैं। तो अब ये है कि अच्छा हाँ, उसी दौरान इसने फिर ट्रंप को कहा कि आप ज़रा असर सूख इस्तेमाल करें कि फिर वहाँ पे हम ये जो कोसोवो और सर्बिया है इनके दरमियान, तो वहाँ बड़े फ़ायदे हैं, समझ रहे हैं ना, बड़े फ़ायदे हैं वहाँ पैसे वैसे के, तो आप ज़रा अपना असर सूख इस्तेमाल करें। ट्रंप ने किया भी, और ये ट्रंप को इस्तेमाल करते रहे वहाँ पे उस वक्त, उनकी सदारत के जो नाम को इस्तेमाल करते रहे। तो वहाँ पे एक लेक है जो सर्बिया और कोसोवो के दरमियान है, तो उसको इन्होंने कहा था वहाँ पे कि ये ट्रंप ने आप लोगों के लिए बड़ा कुछ किया है, तो इसको ट्रंप लेक का नाम भी दे दिया जाए। तो खैर वो जो कुछ किया था उन लोगों को पता ही था, तो उन लोगों ने फिर नाम नहीं दिया, ये उसकी कोशिश नाकाम हो गई। तो ट्रंप को प्लीज़ करने का, यानी कि पैसे बना के तो ये देते हैं पूरी फैमिली को, कुशनर हो या उनकी जो मिलानिया है उसको हो, ट्रंप को हो, कारोबार के बड़े फ़ायदे दिलवाते हैं, और साथ साथ उनको प्लीज़ इस तरह से भी करते हैं जैसे मैंने पहले बताया। तो इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इन्होंने ट्रंप को खुश किया है ना, जिस बात से ट्रंप बहुत खुश हुआ, वो डायलॉग है ना मोगैम्बो खुश हुआ, वो ये हुआ था कि जब ये नेशनल इंटेलिजेंस के एक्टिंग डायरेक्टर थे, तो इन्होंने जो ट्रंप पे इल्ज़ाम था ना, ट्रंप की जीत पे, जो पिछले दफ़ा ये सदर बने थे, तो उस वक्त इल्ज़ाम था कि रूस ने इनकी मदद की है और रूस ने रिगिंग की है इनकी जीत के लिए। तो उसकी जितनी भी तहकीकात इंटेलिजेंस ने की हुई थी, इंटेलिजेंस वालों ने जो उसमें एविडेंस इकट्ठा किया हुआ था, इन्होंने गए और उसको जाके डी क्लास उसको कहा कि ये तो नाकाबिले एतबार है, इस पर ये तो इसके जो सबूत हैं ये जो है ना काबिले भरोसा नहीं है, ये इसको मतलब इस पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। फारग कर दिया, दाखिल दफ्तर कर दिया सारा केस। इस पर ट्रंप फिर बहुत खुश हुआ कि यार ये काम, और उन्होंने ये कहा कि यार ये एज एन एक्टिंग ये बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि इसको पक्का तो नहीं कहीं किया जा सकता लेकिन एक्टिंग के तौर पे। अच्छा, ये ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि ये जब जर्मनी में मीनवाइल जब ये इसको इन्होंने सफ़ीर बना के भेजा ट्रंप ने, तो जर्मनी में जाके इसने पंगा पर डाल दिया। मैंने कहा ना कि कहीं अच्छाई हो या बुराई हो या ना हो, तो ये वहाँ डाल देते हैं कुछ ना कुछ निकालने के लिए। तो इन्होंने वहाँ जाके जो बुनियादपरस्त जमातें हैं उनके हक़ में बयानबाजी शुरू कर दी और सोशलिस्ट पार्टीज़ को रगड़ना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे फिर ये एक कंट्रोवर्सी हुई, जिसके बाद इनको एज एन एम्बेसडर उन्हें वापस वाशिंगटन बुलाना पड़ा। तो इस पे तो ये मैं कह रहा हूँ ना कि 2-3 जगहों पे इन्होंने किया, जो काम किया उस पर काम ख़राब ही किया, लेकिन उसमें से निकाला ज़रूर अपने मुफाद और ट्रंप के लिए। तो उस पर ट्रंप ने इसलिए ये कहा कि एक्टिंग के तौर पे तो अच्छा ये काम कर लेता है, क्योंकि एज एन एक्टिंग डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस भी तो इन पे बड़ा मसला बन गया था ना। मैंने जैसे बताया कि सेनेट में सवालात उठ गए। तो ये भाई साहब इन्होंने जो सबसे बड़ा कारनामा फिर ट्रंप के लिए किया वो मैंने आपको बता दिया कि उन पर जो इल्ज़ाम था कि रूस ने यानी कि पुतिन ने इनको जितवाया है और ट्रंप को पिछली दफ़ा और उसमें रिगिंग की है, तो उसके सारे इल्ज़ामात और सारे जो सबूत थे वो ज़ाया करा दिए और उसको बिल्कुल दाखिल दफ्तर कर दिया। तो ये इनके कारनामे हैं। और अब ये जो हैं ये आजकल बड़े पसंदीदा हैं पीटीआई के, और इमरान खान की ये कैंपेन चला रहे हैं और उधर ये होटल बना रहे हैं और ये एम कर रहे थे, यानी इनको जो उम्मीद थी वो ये थी कि ट्रंप जीतने के बाद इनको फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि वज़ीर ख़ारजा अमेरिका बनाएंगे, तो वो तो नहीं बनाया। और ये जब बनाना था तो उससे पहले इन्होंने एक कॉल था इनका, इन्होंने एक फरमाया, क्या फरमाया? इन्होंने कहा कि जो अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा होता है वो ये कहता है, वो जाके जहाँ कहीं जाके को बात करता है तो उसे कहता है कि ये सलूशन है, टफेस्ट होगा आपके लिए, टफ़ हो सकता है ये, लेकिन इसके पे पहुंचना है। तो या फिर ये बात करता है, उनसे मनवाता है, या फिर वापस वो फाइल लेके आके अपने सेक्रेटरी डिफेंस को कहता है कि नाउ बॉम्ब देम, यानी कि देखें उसके पास सलूशन क्या है।
ये ट्रंप का जो बयानियाँ ये तो नहीं है, ट्रंप तो वॉर्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो उसको किस तरह डिफ़ाइन करता है कि या तो किसी मसले के हल की तरफ आओ, बेशक जितना मर्जी मुश्किल हो आपके लिए, वरना फिर बॉम्ब कर दिया जाएगा। ये था इनका, तो शुक्र है इनको वज़ीर ख़ारजा नहीं बनाया। तो ये है इनकी शख्सियत का पूरा मैंने अहाता किया जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। अब मैं बताता हूँ आपको कि मेरी जो ख़बरें सच्ची हुई हैं, एक तो ये हुई है कि मैंने कहा था कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से शहबाज शरीफ को कहा हुआ है कि इनका मसला हल करना, तो आज मुलाकात हो गई है उनकी। और पहले सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब मौलाना साहब ख़ुद गए हैं उनके पास, वज़ीर आज़म के पास, तो ये अब मामला हल होता नज़र आ रहा है। और दूसरा कि अमरीकी दबाव बढ़ेगा, मैंने कल ही कहा था, और वो देख लें आज उन्होंने एक नई चीज़ निकाल के सामने आ गए हैं कि इनके मिसाइल तो हमें भी हिट कर सकते हैं। तो आपको अग्नि और बाकी मिसाइल नहीं, पृथ्वी वो मिसाइल नहीं हिट कर सकते, ये वाले कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सिंगल आउट किया जा रहा है पाकिस्तान को, और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो चाइना एंड पाकिस्तान एंड मेड इन पाकिस्तान की तफसीलात इंशाल्लाह मैं आपको जल्द ही बताऊँगा। तो इंशाल्लाह कल मज़ीद नई अपडेट्स के साथ हाज़िर हूँ।